नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मीनू। आज मैं आप लोगों को एक कविता सिखाने वाली हूँ। क्या आप लोगों को कविता पसंद है? अच्छा, सोचती हूँ सभी लोग कविता पसंद करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाला कविता का नाम है तूफानों की और गुमा दो नाविक और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। कविता पढ़ने के पहले कवि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सुनिए बच्चों, शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के अग्रणी प्रगतिशील कवि थे। उन्होंने अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को सुशोभित किया है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव नामक जिले में हुआ था। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यदा, प्रलय सृजन आदि। उनकी तूलिका से निकली एक महत्वपूर्ण कविता है तूफानों की और गुमा दो नाविक। और प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि आज के युवा पीढ़ी से यह कहना चाहता है कि हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम सीधा कविता की ओर जाते हैं। कविता की पहली पंक्तियों को देखिए। तूफानों की और गुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार। तूफानों की और गुमा दो नाविक निज पतवार। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्द है, आगे उसके अर्थ देखते हैं। तूफान का अर्थ है കൊടുങ്കാറ്റ്, गुमाना माने തിരിക്കുക, नाविक का अर्थ है വള്ളക്കാരൻ, നിജ് മാനെ സ്വന്തം, പതവാർ മാനെ തുഴ, വിഷ് ഉഗൽന മാനെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുക, മചൽന മാനെ ഷാഢ്യം പിടിക്കുക, ലഹർ മാനെ തിരമാല, സിന്ധു का अर्थ है सिंधु नदी, ज्वार माने വേലിയേറ്റം। आगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है उसका चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नाविकों से कहता है कि तुम लोग तूफानों को देखकर मत डरिए, यानी तूफानों से बचकर नहीं भागना चाहिए। इसके बदले अपनी पतवा से नाव को तूफानों की ओर घुमा देना चाहिए। आज सिंधु नदी विष उगला है, अर्थात समुद्र का रूप कुछ भयानक है, लहरों की स्थिति भी भयानक है, यानी यहाँ समुद्र और लहर अपना भीषण रूप ढाल रहा है। यह देखकर नाविक के हृदय में ज्वार उड़ा है, यानी नाविक बहुत डर गए हैं। लेकिन यहाँ कवि नाविकों से कह रहा है कि यह सब देखकर डरना मत, तुम लोग तूफानों से लड़कर नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ कवि नाविकों को तूफानों से लड़ने का हिम्मत दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में तूफान एक प्रकार से हमारे जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। यहाँ तूफानों की और गुमादों से तात्पर्य है कि जीवन की कठिनाइयों से बचकर न भागो, इनको जीतने की शक्ति हम में है। देखिए बच्चों, आगे हम अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अदंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन पंक्तियों में भी कुछ नए शब्द है, उसका अर्थ देखते हैं। अदंड का अर्थ है കൊടുങ്കാറ്റ്, തോൽന माने अलकुगा, साहस तोलना माने धैर्यम अलकुगा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम भी लहरों के जैसे बोलो, यानी तुम भी लहर की तरह बनो। इस अदंड तूफान को देखकर अपना साहस तोलो, यानी अपना साहस बनाए रखो। ऐसे तूफानों का आमना सामना करने का अवसर जीवन में कम ही मिलता है, इसलिए नाविक तुम दोनों इस तूफान से लड़ने के लिए अपना ताकत बनाए रखो। यहाँ कवि वास्तव में यह कहना चाहता है कि कभी कभी आने वाला यह तूफान अर्थात कठिनाइयाँ इन्हें जीतने की हमारी ताकत पहचानने का अवसर है। ऐसे अवसर जीवन में अपूर्व ही मिलता है, इसलिए हम उन कठिनाइयों से लड़कर अपना ताकत दिखाना चाहिए।
देखिए बच्चों, आगे हम अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ देखते हैं। असीम का अर्थ है अधिरिल्लाता, सीमा माने अधिर्ति, सागर माने समुद्रम, पुतला माने पावा, मिट्टी का पुतला माने मन पावा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहा है कि इस असीम सागर को भी उनकी सीमा बताने की जरूरत है। सागर की अथाह जल के सामने मनुष्य केवल एक मिट्टी का पुतला है। उसमें मनुष्य का नाश करने की शक्ति है, लेकिन तुम यह दिखा दो कि समुद्र के सामने मनुष्य कभी हार नहीं मानता है। यानी कवि यहाँ यही बता रहा है कि समुद्र को जीतने की शक्ति मानव में है। मानव हमेशा अपनी ताकत के बल पर असंभव को संभव बना देता है, यानी मनुष्य में किसी को भी जीतने की शक्ति है। देखिए बच्चों, आगे हम अंतिम पंक्तियों की ओर जाते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब तकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन पंक्तियों में भी कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ देखते हैं। क्षमता का अर्थ है शक्ति। मांझी माने തോണിക്കാരൻ, तकना माने ക്ഷീണിക്കുക, स्पंदन माने തുടിപ്പ്, रुकना माने निलकुगा, सांस माने श्वासम। आगे अंतिम पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है देखते हैं। सागर को भी अपनी क्षमता है, लेकिन मांझी को भी अपनी ताकत एवं क्षमता है। मांझी का हाथ तभी तकता है जब वह अपनी जीत पा लेता है, यानी जीवन की आखिरी स्पंदन तक मांझी का हाथ तकता नहीं। वह अपनी इस बल पर सात सागर को भी पार करते हैं। अंत में भी कवि नाविकों से वही कहता है कि तूफानों की ओर अपनी नाव को घुमा दो, यानी हमेशा जीवन की कठिनाइयों से लड़ना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष हमारे जीवन की ऊर्जा और ऊष्मा है। इस प्रकार हर एक जीवन में सफल बनना चाहिए। यानी कवि यही संदेश देता है कि वैयक्तिक एवं सामाजिक संघर्षों से जूझते ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।